बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कार्तिक नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर में बहुत गरीबी थी। उसकी माँ ममता चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो स्कूल तक नहीं जा पाया। इसलिए कार्तिक रोज जंगल जाके लकड़ियाँ काटता और फिर उन्हें बेचकर अपना खर्चा चलाता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते वक्त उसे झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई। वो हिम्मत करके वहां गया। उसने देखा एक बहुत सुंदर लड़की झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसके कपड़े कांटों में उलझे थे और उसके पीठ पर पंख थे। कार्तिक हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं सनम परी हूँ। परी लोग से यहाँ खेलने आती हूँ। आज गिर गई, फंस गई। कार्तिक ने उसे संभाल कर बाहर निकाला। उसके पंख घायल थे। वो तालाब से पानी लाया, उसके पंख साफ किए और बोला, अभी तुम उड़ नहीं पाओगी, मेरे घर चलो, ठीक हो जाओ फिर चली जाना। परी बोली, लोग मेरा पंख देख के डर जाएंगे। कार्तिक ने कहा, तुम एक आम लड़की का रूप ले लो। सनम ने तुरंत साधारण लड़की का रूप लिया और कार्तिक के साथ उसके घर आ गई। कार्तिक ने माँ से कहा, माँ, ये बेचारी अकेली है, इसे रहने दो, ये घर के काम में मदद करेगी। गरीबी के बावजूद ममता का दिल बहुत बड़ा था। उसने सनम को अपना लिया। एक दिन ममता खाना बना रही थी, लेकिन घर में नमक नहीं था, पैसे भी नहीं थे। वो परेशान होकर बोली, आज दाल बिना नमक के बनेगी। ये सुनकर सनम चुपचाप कमरे में गई और मंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसके हाथ में नमक थी। वो बोली, माँ जी, नमक तो यही था। उस दिन दाल बनी और जब सबने खाई तो स्वाद लाजवाब था। सब हैरान थे कि इतनी अच्छी स्वाद पहले तो कभी नहीं आई। अगले दिन सनम ने कार्तिक से कहा, बाजार से आलू लेके आओ, हम समोसा बना के बेचेंगे। कार्तिक ने गांव में बता दिया। सनम ने आलू में वही जादुई नमक डाला और स्वादिष्ट समोसे बना दिए। गांव वालों ने जैसे ही समोसा खाया, सब दीवाने हो गए। धीरे धीरे उसके समोसे मशहूर हो गए। घर के बाहर लंबी लाइन लगने लगी, पैसे आने लगे और गरीबी कम होने लगी। लेकिन पड़ोसी नथुराम बहुत लालची था। वो जलने लगा। उसने सोचा, जरूर नमक में राज है। एक दिन वो चुपके से घर में घुसा और नमक की थाली चुरा ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि सनम जाग रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, ये जादुई नमक सिर्फ अच्छे लोगों के यहाँ ही काम करता है। उसने हाथ फैलाए और दूसरी नमक की थाली उसके हाथ में आ गई। अगले दिन नथुराम ने भी समोसे बनाए और गांव वालों को बुलाया। लोग आए। जैसे उन्होंने समोसे खाए, सबका मुंह बन गया। समोसे बिल्कुल बेस्वाद थे। लोग पैसे वापस मांगने लगे। नथुराम शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उधर कार्तिक के घर पे पहले की तरह भीड़ लगने लगी। कुछ दिन बाद सनम के पंख ठीक हो गए। उसने कार्तिक और ममता को समोसे बनाने अच्छी तरह से सिखा दिए और एक दिन उसने कहा, अब मुझे परी लोग लौटना है। ममता और कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए। सनम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। कार्तिक और उसकी माँ मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे और खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है और लालच हमेशा इंसान को नीचा दिखाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।